अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा मज़हर और मैं मौजूद हूँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस में, जहाँ हर साल अनगिनत बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। वहीं पर आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के वाइवाज़ हो रहे हैं और तालिब इल्म अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर एजाज़ अहमद अंसारी एंड हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, Commerce University Lahore campus, and today we have final year project external evaluation of our fall 18 students, and in this regard we have invited the external examiners from academia and industry, and we have also advised our students to showcase their talent in our labs regarding the hardware and software demonstration of their final year projects. And today I am really very happy that the way they have given their final year external evaluation of their projects and the demonstration of their hardware and software. And I hope that with this confidence and quality of their final year projects, they will be able to serve the society and the industry in a better way, and will be able to contribute in a positive manner towards the economy of this country. अपने प्रोजेक्ट को चंद अल्फाजों में बयान करें। ये एक्चुअली नॉन इंट्रूसिव लॉन मॉनिटरिंग सिस्टम है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये स्मार्ट होम्स की एक एडवांस फॉर्म है, और ये हम कॉस्ट एफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर कंजम्पशन है इसमें बहुत ज़्यादा वो कम हो जाती है, और उसके अलावा जो कॉस्ट है हमारी ओवरऑल जो घर की इलेक्ट्रिसिटी की है वो बहुत कम हो जाती है। और इस सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल ये कॉस्ट एफिशिएंट और एनर्जी एफिशिएंट ये हमारा सिस्टम है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने इस डिग्री में क्या सीखा और इस प्रोजेक्ट में आपने जो सीखा है उसने कैसे हेल्पफुल किया। अगर ओवरऑल अपने 4 साल का एक्सपीरियंस बताया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोगों ने उनसे चीज़ें पढ़ी हैं, और अपने प्रैक्टिकली जो नॉलेज हमने गेन किया उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और ये भी उसी की एक आप एग्जांपल देख लें कि हम लोग इतने काबिल हम लोग एक प्रैक्टिकल मॉडल जो वर्किंग है और हम लोग उनको तैयार किया। और इसके अलावा देखा जाए तो हमें जो मार्केट ट्रेंड्स है उसके बारे में बताया गया है, और हमारा जो नॉलेज है हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट में उसके थ्रू हम उसके लिए इंडस्ट्रियल टूर्स हमारे करवाए गए हैं, ताकि हम लोग इसको रियल टाइम में देख सकें कि हम लोग अपना नॉलेज है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में भी और अपने मार्केट में भी। जी, हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेटिक वेस्ट सेग्रीगेटर है जो डिफरेंट किस्म के रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक्स होते हैं, हमारे पास ग्लास होते हैं और मेटल्स होते हैं, तो ये हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये करता है, इसमें हम कंप्यूटर विजन यूज़ कर रहे हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है, वो पिक्चर कैप्चर करता है, और हमारा पीछे जो एल्गोरिदम है वो डिसाइड करता है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, क्या ये प्लास्टिक है या फिर ये ग्लास है या फिर ये मेटल है। अगर इन तीनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता तो वो एक फोर्थ कंपार्टमेंट हमने बनाया जिसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें चली जाती हैं। आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट करेगा? हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक गोल ये है कि हम चाहते हैं कि लोग जो कचरा बस फेंक देते हैं या जला देते हैं ना, वो ऐसा ना करें। हम उनको एक ऐसी मशीन बना के दें कि आप अपने कंफर्ट पे, आप घर बैठे हुए, यूनिवर्सिटी बैठे हुए, ऑफिस में ही आप अपना कचरा आप कन्वेयर बेल्ट पे रखोगे, वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो इंडस्ट्री को जो कचरा जा रहा है ना वो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड होगा, तो इस तरह उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि चीज़ें ज़ाया करने की बजाय कि एक ट्रैश का इशू है कि लोगों को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या करें, तो हम उनके लिए एक ईज़ कर रहे हैं। तो हमारा एम ये है कि हम अपना एनवायरनमेंट साफ़ करें, हम क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करें, और लोगों को हम इनकरेज करें कि रिसाइकलिंग का जो कल्चर है ना वो भी पाकिस्तान में प्रेवेलेंट हो। इट्स अ मल्टी सर्विस रोबोट जो एज अ वेटर एक्ट करेगा और एज अ नर्स एक्ट करेगा इन हॉस्पिटल्स और इन रेस्टोरेंट्स। आपको ना आपके थ्रू चूज़ करना पड़ेगा कि आपको इसे एज अ नर्स एक्ट करवाना है या एज अ वेटर। अगर एज अ नर्स एक्ट करेगा तो ये पेशेंट वाइटल्स वगैरह मुहैया करेगा, और इसके अलावा जो है ना डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाएगा। अगर एज अ वेटर एक्ट कराना है तो कस्टमर ऑर्डर लेके ये डिलीवर करेगा। ये ना ह्यूमन इंट्रैक्शन को लेस करता है। सिंस कोविड-19 जैसे इन्फेक्शियस सिनारियोज़ के लिए इट्स वेरी यूज़फुल, क्योंकि ह्यूमन इंट्रैक्शन लेस होगा तो कोई भी
बीमार नहीं होगा या किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा, इट कैन अवॉइड इन्फेक्शन। उसके अलावा ह्यूमन वर्कलोड कम हो सकता है कि रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं वो अगर एक रोबोट परफॉर्म कर रहा है तो वो विदाउट किसी रीज़न के परफॉर्मेंस दे सकता है अपनी ईजीली, तो वो ह्यूमन वर्कलोड भी कम करता है। अपने प्रोजेक्ट को चंद अल्फाजों में बयान करें। जी, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सेल्फ सस्टेन फार्मिंग सिस्टम। इसके अंदर हम प्लांट की ऑटोनोमसली प्लांटेशन करते हैं। इसके अंदर एवरीथिंग है, जैसे प्लांटेशन हो गया, वीडिंग हो गया, वाटरिंग हो गया, सॉइल सेंसरिंग हो गया। इसको ऑटोनोमसली इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा? इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप इसके अंदर प्लांट्स वगैरह उगा सकते हैं, पोटैटो से लेकर टमाटो वगैरह जो भी है। और इसके अलावा इसका जो मेन एम है वो ये है कि ये सेल्फ सस्टेन है। सेल्फ सस्टेन का मतलब ये है कि आप इसको बग़ैर मौजूदगी के भी आप इसके सीक्वेंस लगा के इसके अंदर सीक्वेंस दिए होते हैं, उसके मुताबिक ये खुद ही प्लांटेशन वगैरह सारा कुछ काम करता रहेगा। अगर किसी दिन आप फॉर एग्जांपल आपको एक वीक के लिए भी कहीं जाना पड़ता है तो ये खुद ब खुद ही पीछे आपके काम करती रहेगी मशीन। हेल्थ केयर हमारा सिस्टम है और इसमें हम बॉडी साइंस मेजर कर रहे हैं पेशेंट के, जिसमें हार्ट रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, एसीटोन लेवल है, ECG है और बॉडी टेम्परेचर, SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। असल में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली डायबिटीज़ के लिए है, डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी जो डायबिटीज़ है वो अफेक्ट करती है तो किडनी को या आइज़ को या हार्ट को। तो हम लोगों ने हार्ट को टारगेट किया है, तो उसके लिए फिर उसका हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी मेजर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका प्रोजेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट बनाएगा? समटाइम ऐसा देखा गया कि जो पेशेंट्स होते हैं वो लाइक उनको हार्ट का पेन हो रहा है या कोई और रीज़न है तो वो हॉस्पिटल मूव करते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि वो घर पे ही रिमोटली अपनी उन चीज़ों को देख सकते हैं, अपने साइंस को देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो रोड पे ट्रैफिक जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि वो एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि पेशेंट की जो हेल्थ है, हम लोग जो क्लिनिकल हमारा जो आजकल वो होता है पेशेंट मॉनिटरिंग है, उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं 2-3 मंथ्स के बाद उसकी रीडिंग्स आ रही होती हैं। तो अगर हम कंटिन्यूसली पेशेंट को मॉनिटर करेंगे तो वो रीडिंग्स बेटर होंगी एज़ कम्पेयर टू आफ्टर 3 मंथ्स आप टेस्ट करवाते। अपने प्रोजेक्ट को चंद अल्फाज में बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर है और ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं मोहम्मद बिलाल एंड मोहम्मद आदिल। बेसिकली क्रिएटेड अ मल्टी मोड इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट विच कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी व्हील चेयर। इसका बेसिक मोटिवेशन ये थी कि जो हमारे पास डिसेबल पीपल हैं उनके लिए हम किसी इस तरह की कोई सिस्टम डिज़ाइन कर सकें कि जो कॉस्ट एफिशिएंट हो। इसके अलावा इसमें मल्टीपल फीचर्स हमने ऐड किए हैं, जिसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, पोस्चर डिटेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है सोसाइटी का। बेसिकली हमने एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो भी इसके ऊपर पर्सन या पेशेंट हमारा बैठा होगा उसका वो जो पोस्चर होगा उसको डिटेक्ट करेगी और जैसे ही कोई इम्प्रॉपर पोस्चर होगा उसको वो एंड्रॉयड ऐप के थ्रू डिस्प्ले कर देगी कि आपके पेशेंट का जो पोस्चर है वो इनकरेक्ट है। और इसमें हमने हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम डाला है जिसमें जितने भी हमारे पर्सन के हेल्थ के वाइटल पैरामीटर्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर मिर्ज़ा तारिक हुमायूं एंड आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग. Also I am the convener of final year projects. So today we had the final year external evaluations, and we had a little exhibition, final year projects exhibition. We have started the first time in the department, and we had 47 final year projects in this session, and most of the projects, they were covering the different themes and covering the different aspects of our national issues. So alhamdulillah, the students, they have done a very good work, and the external evaluators, they were quite happy with the students progress, and we are looking forward that inshallah they are going to compete also in the other national level competitions, and we are trying our level best that our students, they can serve the society in a much better way.
कॉमसर्च यूनिवर्सिटी दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है और इस पहचान को बरकरार रखने के लिए इसके तालमेल हर दम कोशा हैं। इसी के साथ आपकी मेज़बान आयशा मज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।